सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक को पाठ करो। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों को पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करें। श्लोक संख्या 33 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 33। तो 33वें श्लोक से पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण
पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। संसिद्धौ कुरु नन्दन। भगवान ने श्लोक 32 तक परम सत्य का निरूपण किया। त्वम पदार्थ की पराकाष्ठा अर्थात आत्म तत्व के दृढ़ बोध में कैसे स्थित हुआ जाए, इसके लिए पूरी प्रक्रिया बताई। छठे अध्याय के प्रारंभ से लेकर के ही भगवान ने सूक्ष्मता के साथ एक एक बात का निरूपण किया कि आत्म तत्व वही अंतिम सत्य है, वही एकमात्र सत्य है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसी परम तत्व अल्टीमेट रियलिटी में दृढ़ता से स्थित हो जाना है। और इसके लिए क्या क्या अर्हताएं चाहिए, क्या क्या अधिकार चाहिए, मार्ग कौन सा चुनना पड़ेगा, उस मार्ग में बाधाएं क्या क्या आएंगी, उन बाधाओं को कैसे ओवरकम करना है, व्यक्तित्व में कौन कौन सी हमारे बातें हों जिनसे कि उस बोध में दृढ़ता से स्थित होने में सहायता मिलेगी, उन बातों को भी बताया। और अंत में वो स्थिति कैसी है और फलश्रुति क्या है, किस प्रकार से वो सत्य है, आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है, चेतन स्वरूप है,
एकमात्र, क्योंकि सत्ता उसी की है, आनंद उसी का है, ज्ञान तत्व वही है, और इसके अलावा जो भी है असत भी है, दुखद भी है और आभास मात्र है। आभास मात्र है। तो इस बात को समझने के लिए अपने को तैयार करना। क्योंकि कई बार ये होता है कि भले हमारी बात गलत हो, लेकिन वो बात हमारी बात है, इसलिए वो चाहे सही तर्क दे करके सिद्ध हो, चाहे गलत तर्क दे के सिद्ध हो, बात तो हमारी ही ठीक सिद्ध होनी चाहिए। तो इस आग्रह दुराग्रह को छोड़ करके जब हम सत्य को अपनाना चाहेंगे तभी सत्य को अपना पाएंगे। अगर हम अपनी धारणाओं से चिपके हुए सत्य को भी एक अन्य धारणा के रूप में मान्यता दे करके स्वीकार करें, तब वो नहीं होगा। हमको अपनी सब धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर हमारा स्वरूप है, ये मन बुद्धि हमारा स्वरूप है, ये इच्छाएं हमारा स्वरूप हैं, ये संसार की उपलब्धियां हमारी उपलब्धियां हैं, शरीर और बुद्धि और मन की उपलब्धियां हमारी उपलब्धियां हैं। ये सब जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक फिर उस परम सत्य का बोध हमसे अछूता ही रहेगा। और इसके लिए जो हमारे अस्तित्व में सबसे सूक्ष्म बात है वो है विचार। तो छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने कह दिया था अर्जुन से कि न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी, गीता जी का संदेश क्या है, उपदेश क्या है, आह्वान क्या है कि हे मनुष्य तुम योगी बनो। योगी बनो। योगी का मतलब क्या है, और फिर आगे बताया भगवान ने कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त है वही योगी है। सम्यक दर्शन किस चीज का? संसार का, शरीर का, अपनी वृत्तियों का, वृत्तियों के विषयों का नहीं, आत्मा का। जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन, और दर्शन का मतलब यहाँ बोध है, कोई आंख से जैसे विषय का दर्शन करते हैं वैसे आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जिसको आत्म स्वरूप की सत्यता का दृढ़ बोध है वही है योगी। और ऐसा वो सम्यक बोध में प्रतिष्ठित, आत्म तत्व के सम्यक बोध में प्रतिष्ठित अर्थात योगी वही हो सकता है जो अपने विचारों का दृष्टा हो सकता है, विचारों से दूरी बना सकता है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो अपने ही संकल्पों, अपनी ही थॉट प्रोसेस को दृष्टा की भांति दूर खड़े होकर के नहीं देख सकता है, जो आसक्त हो जाता है अपनी ही वृत्तियों में। वृत्तियां क्या हैं? कामा, यही तो ध्यान है। कामाद्याह वृत्तियां, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तमाम सारी वृत्तियां जो है, जो अंदर हैं, जो चेतन उसमें लिप्त हो जाता है, लिप्त होके वही हो जाता है, वो फिर आत्मबोध में स्थित नहीं रह पाता। वो तो वृत्ति रूप ही हो करके भासने लगता है। लोभ की वृत्ति आई तो लोभी, और क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी, ईर्ष्या की वृत्ति आई तो ईर्ष्यालु। तो कामी क्रोधी लोभी मोही ईर्ष्यालु ये नहीं। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हमको अपने विचारों का दृष्टा होने की, और ये नहीं कि ध्यान काल में, अंत में खुली आंख से भी हमको दृष्टा के बोध में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। और ये दृष्टा केवल वृत्तियों का दृष्टा नहीं है, ये दृष्टा ब्रह्म है, ये सर्वाधिष्ठान है, ये एकमात्र सत्य है। और इसके अलावा जो भी है वो असत भी है और दुखद भी है और आभास मात्र है, और यही सत्य है। और कहा कि इसके लिए 2 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तीसरे श्लोक में कहा था आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला है, यानी योगी बनना है
संसारी बन करके जिसको ये मालूम पड़ गया कि वो मिली नहीं वो तृप्ति जिसकी हमें चाहत थी, अब योगी बन के ही देख लेते हैं। आरुरुक्ष अर्थात योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला जो है, उसके लिए साधन क्या है? कहा कर्म कारणम, कारणम का मतलब साधनम, उसके लिए कर्मयोग ही साधन है, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती है साधन। तो कर्मयोग पहली सीढ़ी है, हम निस्वार्थ कर्म करें, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म न करें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, यही तो कर्मयोग है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेव अंभसा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, इच्छा पूर्ति की। भगवान दास बन करके जिंदा रहें, दासों हम की वृत्ति के साथ जिंदा रहें, इच्छाओं का गुलाम बन करके नहीं। इच्छाओं की गुलामी ठीक नहीं है, भगवान का नौकर बन के रहना ठीक है। कहा ये प्रथम है कर्म कारण। और योगारूढ़ से ये होते होते हमको अब योगी बनने की योग्यता आ जाएगी, हम योगारूढ़ हो जाएंगे, आरुरुक्ष नहीं रह जाएंगे, योगारूढ़ हो जाएंगे। और तब क्षमः कारणम उच्यते, तब फिर क्या होगा कि अब आत्मचिंतन रूप साधना ही उसके लिए योगी होने, परम सत्य में दृढ़ता प्राप्त करने का साधन। तो पहले कर्मयोग साधन है, फिर आत्मचिंतन साधन है। अब चिंतन तो वही कर पाएगा जो पहले श्रवण करके जिसको ज्ञान होगा। इसका मतलब फिर योगारूढ़ के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन ये साधन है, और आरूढ़ के लिए कर्मयोग साधन। कहा यदा नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ है कौन? कहा न इंद्रियार्थेषु अनुषज्यते, जो इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता है। अनुषज्यते न अनुषज्यते, किसमें? इंद्रिय अर्थेषु, यानी इंद्रियां, आँख तो चाहती है अच्छा रूप, कान चाहता है अच्छा शब्द, त्वचा चाहती है अच्छा स्पर्श, लेकिन जो शब्द स्पर्श रूप स्पर्श गंध में आसक्त नहीं होता है, जो परमात्मा के चरणों में रमण करने की इच्छा रखता है, परमात्म रमण की जिसको अभिप्सा है, उसमें जिसका रस है, वो फिर और कर्मों में भी आसक्त नहीं होता। न तो इंद्रिय विषयों में आसक्त होता है, और इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए ही तो कर्म किया जाता है। अगर संसार के विषयों में आसक्ति ही नहीं रह गई तो फिर पाना क्या उनको? न पाने का कोई मतलब है, न पाने का कोई। उसके लिए मतलब तो हो गया कि आत्मबोध पाया या नहीं पाया, मन की शुद्धि प्राप्त करी कि नहीं प्राप्त करी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए अंतःकरण की सात्विकता महत्वपूर्ण है, आत्मबोध महत्वपूर्ण है। उसके लिए संसार के विषयों को पाना या न पाना महत्वपूर्ण नहीं है। तत् निमित्तम याथात्म्य निरूपेण वैराग्य भावनया आभासी कृत्य वैराग्य भाव। 26 श्लोक में कि भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भागे मन संसार में तो धीरे से इसको समझाओ कि तुम जहां भाग करके जा रहे हो उसका यथार्थ क्या है। वो आभासी सत्ता है, वो सीप में चांदी है, वहां कोई चांदी वांदी नहीं मिलेगी, वहां सीप है, तुम कहाँ लुभा रहे हो, वहां पे कोई जलवल नहीं मिलेगा, वो तो मरीचिका में प्रतीति मात्र है जल। तत्तद निमित्तम याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भावनया आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः आत्मवश्यताम आपादयेत। तब फिर जब हम ही अपने मन को समझाने में समर्थ हो जाते हैं कि इस संसार में चीज़ें दिखाई बहुत चमकदार देती हैं,
चमकदार होती नहीं है, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, यथार्थ यही है। याथात्म निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भाव। जब मन समझ जाएगा बुद्धि की ये आभास मात्र है, अभी अभी जिंदगी है, अभी अभी जिंदगी खत्म, कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं कि कहाँ गया कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। आकाश में उड़ते पक्षियों के पद चिन्हों की तरीके से ये जिंदगी कहाँ चली जाती है, कुछ नहीं। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पद चिन्ह खोजो, खोजने से नहीं मिलेंगे। तो कहा आत्मा नहीं हो। जब इस प्रकार से वैराग्य भावना आती है तब आत्मा में ही मन शांत हो जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। सारे संकल्पों का जब सन्यास कर देता है, यानी विचार को एक टूल की तरह से इस्तेमाल करता है, इच्छाओं को पूरी करना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं रह जाता है, बल्कि जैसे विचार, शरीर, मन, बुद्धि ये इक्विपमेंट, उपाधि उसके लिए या तो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है और या ज्ञान बांटने का साधन है। अगर ज्ञान हो गया है, ये कोई अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ तो चेतन है। इस तरह से कहा था कि देखो तुम ध्यान करो और फिर उस बोध को, आत्यंतिक सुख को उपलब्ध हो जाओ जो अतीन्द्रिय है, और जिसमें एक बार स्थिति प्राप्त होने के बाद फिर वो स्थिति से योगी चलायमान नहीं होता है, अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है और हर जगह उसी परमात्म तत्व को देखता है और उसी परमात्म तत्व में सब कुछ देखता है। ऐसे जो है भगवान ने बताया था, लेकिन उसमें मूल बात क्या थी कि इंद्रियों में भी आसक्त न हो और मन में भी आसक्त। सर्व संकल्प सन्यासी न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब 32वें श्लोक तक भगवान ने ये सब बात बताई। अर्जुन 33 और 34 श्लोक में पूछते हैं कि भगवान योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, भगवान आपने ये जो योग बताया, कैसा योग बताया? साम्येन समत्व दर्शन रूप योग बताया। एक शब्द में अर्जुन ने सब समेट दिया जो भगवान ने बताया। उसने कहा आपने कौन सा योग बताया है? तो योग की जैसे परिभाषा है साम्येन, साम्य समता रूप योग बताया, सम तत्व दर्शन रूप योग। और सम तत्व को क्या है? आत्म तत्व ही तो सम तत्व है, बाकी तो कोई चीज़ यहाँ है वहाँ नहीं है, पहले थी बाद में नहीं थी, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, देश काल वस्तुएं, तो इनमें तो भिन्नता है, पहले पास्ट था, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, यहाँ ये देश है, वो देश है, वो देश है, वस्तुओं में भेद है। समता किस में है? समता तो शुद्ध चेतन में ही है, आत्म तत्व में ही है। कहा था 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था इहैव तैः जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना। उसने समझो जन्म मृत्यु रूपी संसार को यहीं जीत लिया, पूरी सृष्टि को जीत लिया, सत्य को जान लिया। जानना ही, सृष्टि के मिथ्यात्व को जान लेना ही तो सृष्टि को जीत लेना है। यह तैः जितः सर्गो येषाम साम्य, जिसका मन उस सम आत्म तत्व में दृढ़ता से स्थित हो गया, जिसने जान लिया कि आत्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य है और वही एकमात्र सत्य है और वो एक अखंड सर्वव्यापक है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म तत्व है, ये सर्वाधिष्ठान है, ये सर्व का प्रकाशक है। जिसने ऐसा जान लिया, जिसका मन उस
आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में स्थित हो गया, क्यों उसको सम तत्व को ब्रह्म तत्व कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ही निर्दोष है, उसमें कोई मलिनता नहीं, क्योंकि मलिनता दूसरे से आती है। पानी में, शुद्ध पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो उसको शुद्ध पानी नहीं कहेंगे, मिट्टी डाल दी जाए तो नहीं कहेंगे, यहाँ तक कि दूध डाल दिया जाए तो भी नहीं कहेंगे। जब प्योर तत्व है, एक ही चीज़ है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तो फिर वो मलिन कहाँ होगा? निर्दोषम है, उसमें ना कोई दोष है और वो सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म निर्दोष और सम है, सबका अधिष्ठान है, अविकारी अधिष्ठान है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अधिष्ठान नहीं, अध्यस्त है और अविकारी नहीं है, परिवर्तनशील है। संसार भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, मन बुद्धि भी, इच्छाएं भी, सब परिवर्तनशील है। केवल अविकारी, अपरिवर्तनशील और सम अधिष्ठान ब्रह्म ही है, जो निर्दोष भी है और सम भी है। तो भगवान शुरू से ही उस सम तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व को ही योग का लक्ष्य बता रहे हैं, उसी को पाने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। तो 33वें श्लोक में अर्जुन ने योग शब्द से उसी साम्य योग, समदर्शन रूप योग को ही बताया और कहा यह अयम योग त्वया प्रोक्ता, यह जो योग आपके द्वारा बताया गया है, कैसा योग? साम्य योग है। समत्वम योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। शुरू से ही भगवान समता को ही योग कह रहे हैं। तो सम आत्मा भी है, सम ब्रह्म भी है, ऐसा जो साम्येन समता रूप योग आपने बताया है, समता में रहने, आत्म तत्व के बोध में आत्मा की समता में रहने को ही आप योग बताया है आपने। तो वो सम परमात्मा भी है, आत्मा भी है, ब्रह्म भी है, वो एक तत्व है। उस सम तत्व के दर्शन की प्रमा बन जाए, दृढ़ बुद्धि बन जाए, दृढ़ बुद्धि निष्पन्न हो जाए, इसके लिए ही आपने ये योग बताया है। लेकिन भगवान शंकराचार्य लिखते हैं यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुखम संपाद्यताम आलक्ष्य शुश्रूषु ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम। वो जो सम्यक दर्शन वाला जो योग है, सम्यक दर्शन के लक्षण वाला, वो तो दुखम संपाद्य है, ये बड़ा कठिन है इसको प्राप्त करना। ये सोच करके, समझ करके उसकी प्राप्ति के निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा से अर्जुन ने ये प्रश्न किया 33 और 34 में कि ये जो समत्व दर्शन रूप योग आपने बताया है, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, एतस्य अहम न पश्यामि, इस योग में दृढ़ स्थिति बनी रहे ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। क्यों? कि चंचलत्वात्, क्योंकि ये मन तो बहुत चंचल है और उस सम तत्व में इसकी दृढ़ स्थिति, स्थिर स्थिति हो करके रह पाना मैं तो कठिन देखता हूँ। ये कैसे संभव है? अंतःकरण अद्वितीय चैतन्य के साथ जब एकाकार होता है तो फिर अंतःकरण बाधित हो जाता है और आत्मा ही रह जाती है। जब अंतःकरण आत्मा में समर्पित हो जाए, लीन हो जाए, मिट जाए, क्योंकि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, जब इतना शुद्ध हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए कि आत्मा के जैसा ही करीब करीब शुद्ध हो जाए, तो मन खत्म हो जाएगा और आत्मा ही रह जाएगी। असल में मन आत्मा ही मन के रूप में अज्ञान के कारण भाषित हो रहा है। संसार भी आत्मा के रूप में भी आत्मा ही भाषित हो रही है। किसको? अज्ञानी को। मन भी है तो आत्मा, दिखता है मन के रूप में। किसको? अज्ञानी। अज्ञान अगर मिट जाए, मान लें कि आत्मा ही एकमात्र
सत्य है तो फिर मन कहाँ रहेगा और संसार कहाँ रहेगा? वयस गए का काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारा। एक उम्र बीतने के बाद फिर काम आदि विकार का कोई मतलब नहीं है। पानी सूखने के बाद क्या तालाब कहोगे, वो तो गड्ढा है। शुष्के नीरे कह का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवार। जब आप पैसा कमाने लायक नहीं होते हैं तो होता है कि वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम वार्ताम को भी न पृच्छति, तो फिर बैठे रहो, कोई ज़्यादा तो आपको लिफ्ट विफ्ट नहीं देगा। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवत जर्जर देहे वार्ताम को भी न पृच्छति गेहे भज गोविंदम। फिर तो इसलिए कहा कि क्षीणे वित्ते का परिवार, जब सब धन अगर हो गया तो परिवार क्या। और फिर अंत में कहा ज्ञाते तत्वे का संसार, जब आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार कहाँ रह जाएगा, हैं? संसार तो खत्म हो जाएगा, फिर तो आत्मा ही रहेगी। संसार तो आप जान लेंगे कि आभास मात्र है। इस योग की दृढ़ स्थिति बनी रहे। अर्जुन कहते हैं ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, वो कैसे आत्म तत्व में दृढ़ता से स्थित होकर के रह पाएगा, हमेशा तो मथा जाता है। फिर कहता है अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए 34वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण। वहां भी कहा 33 में कि मन चंचल है, बहुत चंचल है, इसलिए आत्म तत्व में उसकी स्थिर स्थिति हो पाए ऐसा मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। 34 में कहा चंचलम, मन बड़ा ही चंचल है, और इतना चंचल है प्रमाथि बलवत दृढ़म, ये तो प्रमथन स्वभाव वाला है। मथ देता है, किसको? इंद्रियों को भी मथ देता है और शरीर को भी मथ देता है। अपनी इच्छाओं को मनवा लेता है, इंद्रियों से भी और शरीर से भी। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा प्रमाथि प्रमथनशीलम प्रमथनाति, अत्यंत चंचल है, प्रमथनशील है। शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति परवशी करोति, शरीर को और इंद्रियों को में विक्षेप पैदा करता है और इसको इस विषय की गुलामी करने के लिए मजबूर कर देता है कि चलो हमको ये भोग चाहिए, तुम इसके लिए प्रयत्नशील करो, हमको ये भोग दिलवाओ। परवश कर देता है इंद्रियों और शरीर, इंद्रियों को भी विक्षिप्त कर देता है, शरीर को भी क्षुब्ध कर देता है, परवश कर देता है। बड़ा बलवान है, बलवत दृढ़म, इतना बलवान है। न केनचित नियंतुम शक्यम, कि मैं तो नहीं समझता कि इसका नियंत्रण नियमन, इसका निग्रह कोई कर सकता है। दृढ़म तंतु नागवद अच्छेद्यम, ये बड़ा बलवान है, वश में किया जाना इसको संभव नहीं है, ये बड़ा दृढ़ है। कैसे? तंतु नाग यानी गोह, एक जो जलचर जीव है उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, उसकी चमड़ी के समान अच्छेद्य है। इसकी जो है इसकी चपलता को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। मनसा निग्रहम निरोधम यथा वायोः दुष्करो निर्ग्रह, जैसे हवा को रोकना मुश्किल है, ततः अभी मनसो दुष्करम मन्येति, उसी प्रकार से मन को रोकना भी अत्यंत दुष्कर है। अब ये उपमा दी, देखिए अर्जुन ने मन की उपमा वायु से दी है, और बड़ी समीचीन उपमा है। अब गीता की उपमा जो है वो ऐसी ही तो होगी, नहीं चलती फिरती। मन की तरह वायु भी क्या है? मन और वायु की उपमा में साम्यांश क्या है? वायु भी चंचल है और मन भी चंचल है। जिसमें वायु की चंचलता को रोकना कठिन है, वैसे मन की चंचलता। प्रमाथ ही प्रमथन स्वभाव वाला, देखिए आया था उसमें तृणावर्त, अभी बाल लीला में लेके उड़ गया भगवान को बवंडर रूप में। ऐसे प्रमथनशील वाला है मन भी और वायु भी। विक्षेप कर देता है, विक्षिप्त कर देता है मन इंद्रियों को, शरीर को, और
वायु भी बड़ा बलवान है, पवन तनय बल पवन समाना, वायु बहुत बलवान है, मन भी बहुत बलवान है। तो मन वायु की तरह चंचल भी है, मथ देने वाला है, प्रमथनशील है, बलवान है, और क्या है, दृढ़ है, मजबूत है बहुत, और अमूर्त भी है। मन भी अमूर्त है और वायु भी अमूर्त है। अग्नि से मूर्त शुरू है ना, रूप तो अग्नि का धर्म जो है रूप है। न आकाश को हम देख सकते हैं, रूप है आकाश में, न वायु में रूप है। अग्नि से रूप शुरू हुआ, अग्नि को देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, पृथ्वी को, ये रूप आया। रूप अग्नि का धर्म है, और उससे जो स्थूल पंचभूत दो और हुए, जल और पृथ्वी, उनमें भी रूप है। लेकिन जो उससे अग्नि से सूक्ष्म जो दो भूत हैं, वायु और आकाश, उनमें रूप नहीं है, वो अरूप हैं, अमूर्त हैं। तो कहा ये देखिए 5-5 साम्य हैं, मन और वायु दोनों ही चंचल हैं, प्रमथनशील हैं, बलवान हैं, दृढ़ हैं और अमूर्त भी हैं, और इसलिए इनको जो है रोकना अत्यंत कठिन है। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, 35वें श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, 35 और 36 श्लोक में। और पहले तो अर्जुन की बात मान लेते हैं, जैसे किसी की बात मान करके तब उस पर संशोधन करना शुरू करो तो थोड़ा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं तो एकदम से अगर कह दो ना ना तुम्हारी बात तो करते, तो वो कहेगा देखा हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ी ही हो गए, तो वो नहीं सुनेगा। तो थोड़ा पहली लाइन में भगवान उसकी बात को स्वीकृति दे देते हैं। कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कहते हो अर्जुन, तुम्हारा कहना ठीक है। ये जो मन है, कभी कभी अर्जुन गीता में भगवान को महाबाहो कहते हैं, और कभी यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, ठीक कह रहे हो तुम, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह बहुत कठिन है, दुर्निग्रहम है। मन बहुत चंचल है और बड़ी कठिनता से वश में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो बहुत दुर्निग्रहम भी है और चलम भी है, चंचल भी है, और इसका निग्रह बहुत कठिन है, कठिनता से वश में होने वाला है। लेकिन फिर क्लास लगाते हैं, दूसरी पंक्ति में अपनी बात कह देते हैं भगवान। क्या कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय और वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से बिल्कुल इसका निग्रह किया जा सकता है, इसके विक्षेप को रोका जा सकता है, ये बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। तो दो चीज़ें भगवान ने बताई, अभ्यास और वैराग्य। अब भगवान शंकराचार्य, और यही बात योग दर्शन में भी कही। योग दर्शन में तो पहली जो प्रारंभ हुआ समाधि योग में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही उन्होंने कहा योग है। और अगर निरोध हो जाए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो, यानी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है दृष्टा। और नहीं तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति है वैसा ही तुम अपने को अनुभव करोगे। काम की वृत्ति है तो कामी, लोभ की वृत्ति है तो लोभी, क्रोध की वृत्ति है तो क्रोधी, और ईर्ष्या की वृत्ति है तो ईर्ष्यालु। जैसी वृत्ति वैसे तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, नहीं तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति है वैसे तुम हो। इसीलिए हम बदलते रहते हैं, कभी बहुत अच्छा स्वभाव हो जाता है, कभी हम दानवीर बन जाते हैं, कभी जो है बहुत ही क्रोधी बन जाते हैं, कभी जो है कटु हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। वृत्तियों के हाथ में खिलौने बने हुए हैं, इच्छाओं के हाथ में खिलौने। खिलौना मत बनो, तुम जो है परमात्मा के स्वरूप में हो, तुम साक्षी बनो, तुम आत्मबोध में दृढ़ता से स्थित रहो। कैसे रह पाओगे? अभ्यास और वैराग्य द्वारा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अब अभ्यास क्या है और वैराग्य का है, इसकी बड़ी बढ़िया परिभाषा, बड़ी सुंदर परिभाषा भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने दी है।
पहले कहते हैं अभ्यास क्या है। अभ्यासो नाम चित्त भूमौ समान प्रत्यय आवृत्ति ही। अभ्यास क्या है? जब चित्त में समान प्रत्यय का आवृत्ति होती है तो उसको अभ्यास कहते हैं। मतलब अभ्यास क्या है? कहा देखो, अगर केवल राग ही समस्या होती तो वैराग्य से काम चल गया होता, लेकिन असल में समस्याएं हमारे सामने दो हैं जो बोध में बाधा बनी हुई हैं, आत्मज्ञान में बाधा बनी हुई हैं। एक तो राग नामक दोष है और दूसरे राग ही दोष नहीं है, गलत अभ्यास, दोषपूर्ण चिंतन जनित, गलत या दोषपूर्ण चिंतन जनित अभ्यास। हमने गलत ढंग से चीजों को सोच और समझ रखा है। दोषपूर्ण ढंग से समझना, चिंतन करना, ये भी दोष है। केवल राग ही दोष नहीं है। राग कब होता है? जब हम चीजों को सुखद समझने लगते हैं। तो राग ही अगर दोष होता खाली तो वैराग्य से काम चल जाता। असल में जो वहाँ पर बड़ी चमकदार और सुखद होने की भ्रांति बैठी हुई है, जो अभ्यास दोष के कारण है, गलत चिंतन के दोष के कारण है, तो वो अभ्यास दोष जो है वो सही अभ्यास से ही मिट पाएगा। इसलिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं आत्मबोध के लिए, मन के नियंत्रण के लिए। एक तो जो गलत चिंतन का अभ्यास रूपी दोष है उसको सही चिंतन से मिटाना पड़ेगा। बार बार सही चिंतन की आवृत्ति चित्त में करनी पड़ेगी कि तुम कहाँ फंस रहे हो। वहाँ चांदी नहीं है, वहाँ सीप है, वहाँ जल नहीं है, वहाँ केवल किरणों का खेल है, वहाँ नीलिमा नहीं है, वहाँ आकाश है, वहाँ सांप नहीं है, वहाँ पे रस्सी है। तो जो अभी हमने जो 26वें श्लोक का बताया था कि सही ये तत्त निमित्तम याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भावन्य, कहा सही अभ्यास द्वारा जो गलत अभ्यास का दोष पड़ा हुआ है, दोषपूर्ण चिंतन का अभ्यास सही अभ्यास यानी आत्मचिंतन से दूर होगा। ये अभ्यास बार बार करना पड़ेगा, चित्त में ये बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी कि जितना भी द्वैत है, जितना भी अनात्म है, वो सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। द्वैत असत भी है, दुखद भी है, और केवल आत्मा ही अद्वितीय तत्व है, सत्य तत्व है, अद्वितीय चेतन की ही एकमात्र सत्ता है, और वो ही आनंद स्वरूप भी है। अद्वितीय चेतन ही अद्वितीय तत्व है, उसके अलावा अध्यास है, सारा प्रतीति मात्र है। उसके अलावा चेतन की ही अद्वितीय सत्ता है और अद्वितीय आनंद है। जो सत्ता ही उसी की है तो फिर चेतनता भी उसी की है और आनंद भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या। तो फिर विश्व क्या हुआ? प्रोजेक्शन हुआ, अध्यास हुआ, प्रतीति हुई, सत्ता तो खाली उसकी असत्ता है। असत्ता होते हुए भी सत्तावान लग रहा है। यद्यपि असत्य देत दुख है, अधिष्ठान सत्य है। तो कहा एक तो ये कहा अभ्यास। और वैराग्य क्या है? वैराग्य की परिभाषा दिया भगवान शंकराचार्य ने, वैराग्यम नाम दृष्ट अदृष्ट इष्ट भोगेशु दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्णम। वैराग्य से क्या होगा? वितृष्णा हो जाएगी। किससे? विषयों के भोग से। कौन से विषयों के भोग से? जो भोगे भी गए हैं और जो भोगे नहीं भी गए हैं लेकिन खाली सुने गए हैं। अमेरिका बहुत अच्छा है भाई, क्या ग्रैंड कैनियन की ब्यूटी है, और क्या जो है फिनलैंड और डेनमार्क घूम आए एक बार,
स्वर्ग ही हो आए तो क्या ही बढ़िया रहेगा, यहाँ जो कुछ नहीं मिला वो वहाँ मिल जाए ना। हाँ, ये अमूत्र फल भोग विरागा, वैराग्य की परिभाषा है। यहाँ के यानी भोगे हुए सुख और सुने हुए सुख, सबसे वैराग्य। दृष्ट अदृष्ट इष्ट भोगेशु, दृष्ट भोग भी हम प्राप्तव्य होते हैं, हमारा इष्ट भोग जो हम देख सुन और भोग चुके हैं वो भी हमारे इष्ट भोग होते हैं। और जो नहीं भोगे हैं, जो अभी अदृष्ट हैं, उनमें भी वो भी भोग हमारे इष्ट होते हैं कि वो मिल जाते तो कैसा रहता। कहा वैराग्य उन सब में दोष दर्शन का अभ्यास करना है। वैराग्य का मतलब क्या है? देखिए, वहाँ आत्मचिंतन का अभ्यास था, अभ्यास में भी अभ्यास भगवान ने बताया करना है और वैराग्य में भी अभ्यास करना है। वैराग्य में दोष दर्शन का अभ्यास करना है और वहाँ सत्य बुद्धि का अभ्यास करना है, वहाँ पर उसके एकमात्र सत्ता और आनंद होने का अभ्यास करना है आत्मा के। और यहाँ पर वैराग्य में उसके दोष दर्शन का अभ्यास करना है। दृष्ट अदृष्ट भोगेशु दोष दर्शन अभ्यासात। जब हम बार बार चित्त में, देखिए ये है बार बार, अतिशय रगड़ करे जब कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन स्वभाव से बहुत शीतल होता है, लेकिन जब बार बार रगड़ किए तो चंदन के जंगल में भी आग लग जाती है। अतिशय रगड़ करे जब कोई, तो अनल प्रगट चंदन, चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो हमको विचार की रगड़ करनी है, अभ्यास करना है। अब समान चित्त भूमि में समान प्रत्यय की आवृत्ति करनी है। आत्मचिंतन, आत्मा के स्वरूप क्या है, इसका बार बार चित्त में प्रत्यय यानी वृत्ति यानी थॉट बार बार रगड़ करनी है, विचार की चित्त में आवृत्ति करनी है प्रत्यय की। प्रत्यय माने वृत्ति या थॉट। और फिर दोष दर्शन का भी अभ्यास करना है और इससे होगा वैराग्य। दोष दर्शन के अभ्यास को वैराग्य कहा और आत्मचिंतन के अभ्यास को अभ्यास नाम दिया। कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय, समान आत्मचिंतन के समान प्रत्यय आवृत्ति रूप अभ्यास से और भोगों में दोष दर्शन रूप अभ्यास जन्य वैराग्य से वितृष्णा हो जाती है। उसमें यानी तृष्णा का लोप हो जाता है, क्योंकि तृष्णा ही तो है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा नहीं जाती है, हम ही चले जाते हैं। तो वो जो तृष्णा है वो चली जाती है, वैराग्य से वितृष्णा हो जाती है तृष्णा की जगह। और इन दोनों से चित्त के विक्षेप को रोका जा सकता है, मन को पकड़ा जा सकता है, निग्रह किया जा सकता है, मनोनिग्रह किया जा सकता है, इंद्रिय निग्रह किया जा सकता है, विषयों के याथात्म्य को पहचाना जा सकता है, संसार की कलई को खोला जा सकता है। संसार आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, इस बात को मन जान सकता है। कहा कि देखो, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन अभ्यास से अर्थात किसी चित्त भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से और दृष्ट अदृष्ट प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार यानी चंचलता को रोका जा सकता है। अर्थात इस प्रकार उस मन का निग्रह या निरोध किया जा सकता है। ये भगवान शंकराचार्य ने लिखा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। गुरु जी कहते देखो, भगवान ने बहुत ही ढंग से अर्जुन को बता दिया। पहली लाइन में कह दिया असंशयम महाबाहो मनो, ठीक कहते हो अर्जुन, मन को रोकना बड़ा ही कठिन है, दुर्निग्राम है मन और चलम भी है। मन चंचल है, कठिनता से वश में होने वाला है,
और उसके बाद में असली बात बता दी कि अभ्यास और वैराग्य करो तो फिर मन का निग्रह हो जाएगा। वो कहते थे जैसे बच्चा होता है तो दादी और जो घर की वृद्ध महिलाएं हैं वो बच्चे से कौआ आया कौआ आया कौआ आया कह के जैसे वो मुंह खोलता है वैसे ही उसके मुंह में खिला देती हैं। ऐसे ही जो है भगवान ने क्या किया कि पहले कहा असंशयम महाबाहो, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही अर्जुन खुश हो गए उसने मुंह खोला, उन्होंने असली बात पिला दी अर्जुन के मुंह में कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से। ये नहीं कि नहीं हो सकता है, अभ्यास और वैराग्य से बिल्कुल। पहले अर्जुन के धरातल की बात की और दूसरी पंक्ति में अपने स्तर की साधना की सर्वोच्च बात कह दी। गीता में बाद में भी कहा कि देखो भोग में दोष देखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब हम दोष देखें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें जो है दोष देखें जो जहां देखा जा सकता है। अब तुम कहो कि नहीं नहीं वो जिस समय डाइजेशन भी बिल्कुल ठीक है और हम पूरा जवानी है और नाच गाना ये वो खाना पीना, और उसमें तब कहेंगे कि नहीं नहीं ये सब पलायनवादी बातें हैं, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने बड़ी जो है सफाई से वहाँ कहा जन्म में दोष देखो, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। बच्चे सब अपने अपने मन की कर रहे हैं, बच्चा बेचारा रो रहा है, कुछ कह ही नहीं सकता। जन्म मृत्यु में दोष देखो, क्योंकि वाकई वहाँ दुख होता है। और फिर ये नहीं कहा जवानी में देखो, पहले बाद में जवानी में भी देख लेना। जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापे में देखो कि एक अंग का इलाज कराओ तो दूसरा अंग कहता है मैं तो भाई ये इलाज ही कराते। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रोगग्रस्त हो गया है जब शरीर, तब उसमें दोष देखो कि जीवन में है क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और दुख आते हैं बार बार, दोषा, ये सब दोष दर्शन करो यहाँ, जन्म में मृत्यु में जरा में व्याधि में दुख में दोष दर्शन करो। फिर जहाँ तुम दोष दर्शन करना तुमको कठिन होता है कि नहीं नहीं वाह 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 ये तो सब बढ़िया बढ़िया है, कितना अच्छा है, नई गाड़ी है, सब टाइल्स लगी हुई हैं बढ़िया, देखो हमारा बाथरूम, देखो मेरे कपड़े ब्रांडेड, देखो भाई क्या भाई उस शादियों गए थे क्या नाचे पूरा जो थिरक थिरक के हमने तो हद कर दी। तो फिर देखो भाई हैं, रामकृष्ण परमहंस जाते थे और फिर कहते थे देखा राखाल उनका होते, मैंने कैसी पूरियां खाई, लौट के आगे पेट खराब हो जाता था तो दुनिया तो उनको पूजती थी। वो उनका भतीजा कहता था मैं अगर न होता तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाती, पूरियां खाई पेट खराब है 3 दिन से, मैं परेशान हूँ। तो ऐसे जो है, तो भगवान ने कहा नहीं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। फिर भगवान कहते हैं 36वें श्लोक में, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। अर्जुन, जिसका चित्त संयत नहीं है, और संयत कैसे होगा चित्त? अभ्यास और वैराग्य द्वारा। यानी जिसने ना अभ्यास ठीक से किया, ना आत्मचिंतन, गुरु चरणों में बैठ के श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया और वैराग्य नहीं किया, दुख दोषानुदर्शनम नहीं किया, दृष्ट अदृष्ट भोगों में दोष दर्शन का अभ्यास रूपी वैराग्य नहीं किया, और इसलिए तृष्णा रहित नहीं हो पाया जिसका मन, परम सत्य की रगड़ का अभ्यास नहीं किया, उसका विचार नहीं किया आत्मा के स्वरूप का, और दृष्ट अदृष्ट भोगों में दोष दर्शन नहीं किया, तो वो क्या है? असंयत आत्मना, उसका चित्त कभी संयत नहीं होगा, पकड़ में नहीं आएगा। वो इस खामख्याली में न रहे कि अपने आप एक दिन बैठे बैठे जब बूढ़े होंगे तो सब इंद्रियां शांत हो जाएंगी और उसके बाद में ना आशा तृष्णा ना मोही, मर गए शरीर, अंतिम क्षण आ जाएगा और ये मन ऐसा ही चंचल बना रहेगा, ऐसा ही गलत दृष्टि वाला बना रहेगा, शरीर सूख के मिट जाएगा, मन सूखेगा नहीं, मिटेगा नहीं, वो उसी ढंग से
जो है परेशान रहेगा, वो परेशान करता रहेगा। इसीलिए कहा विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण। ये जो है निर्मम और निरहंकार, अहम बुद्धि शरीर में चली जाए और मम बुद्धि संसार की बातों से चली जाए, मरने के, प्राण निकलने के एक क्षण पहले भी अगर चली जाए तो तुम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए ये भी नहीं कि अब तो बुढ़े हो गए, अब जब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, हैं हमने तो ऐसे ही जिंदगी बिताई। नहीं नहीं, ये सब जाएगा आपके साथ, चाहे बुढ़ापे में साधना करो, जवानी में करो, बचपन में करो, कभी भी करो, साधना का उतना ही महत्व है, क्योंकि दिस इज नॉट पॉजिटिवली द एंड। मन की सारी क्वालिटीज, वृत्तियां, प्रवृत्तियां जितना सात्विक बना लिया, जितना राजसिक बना लिया, जितना संयमित बना लिया, जितना विक्षेप, ये सब अपने सात्विकता, संयम और विक्षेप को लेके मन अगले शरीर में जाएगा। इसलिए ये तो सतत यात्रा है। किसी भी समय जितना भी साधन बन सके, अभ्यास वैराग्य बन सके, वो आपके लाभ की बात है। गुरु जी कहते थे ये पूरी दुनिया मानो साधक के लिए बनाई हुई है, भगवान ने साधना के लिए बनाई है, साधक के लिए बनाई है, मुक्ति के लिए बनाई है, आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए बनाई है। इस संसार के नियम ऐसे ही बने हुए हैं। और इसके मूल में क्या है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम मन। जो संयत किया हुआ मन है, अभ्यास और वैराग्य से संयत किया हुआ मन मुक्ति में साधन बन जाता है, आत्मबोध में साधन बन जाता है। और अभ्यास और वैराग्य न किया हुआ असंयत मन बंधन का ही कारण बना रहता है। वो संसार में ही उलझ उलझ भटकता रहता है। मीरा ने कहा यह संसार कुस और कांकर उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। आत्मदेश हमारा देश है, ये शरीर हमारा देश नहीं है, ये संसार हमारा देश नहीं है, ये बिराना है, ये पराया देश है। तो कहा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप। जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा संयत किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा वो जो समदर्शन रूप योग है, अद्वितीय चैतन्य के समदर्शन रूप जो योग है, वो प्राप्त किया जाना बहुत कठिन है। कठिन है, संभव है। इति में मति, यही मेरा निश्चय है। भगवान ने अपना निश्चय बता दिया अर्जुन को कि संयत तो करना पड़ेगा, मन को भी और इंद्रियों को भी संयत करना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वायु रिवसु दुष्करम, वायु के समान दुष्कर है, इसको निग्रह करना, क्योंकि ये चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बलवान है, दृढ़ है। नहीं नहीं, ये है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य, आत्मचिंतन रूप अभ्यास से ये पकड़ में आ जाता है। और दृष्ट अदृष्ट भोगों में दोष दर्शन रूप वैराग्य से भी ये पकड़ में आ जाता है। और अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये बिल्कुल संयमित हो जाता है। और ऐसा संयत किया हुआ अगर नहीं है, असंयतात्मा, संयतात्मना जो है, वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जो एक दो लोगों को बताया भगवान ने, जो असंयतात्मना है, जिन्होंने जीवन में अभ्यास और वैराग्य का पालन नहीं किया, न तो आत्मचिंतन किया, न श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अभ्यास किया, और न भोगों में दोष दर्शन रूप वैराग्य किया, वैराग्य का अभ्यास भी नहीं किया, और श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अभ्यास भी नहीं किया, समान प्रत्ययावृत्ति रूप अभ्यास नहीं किया, भोगों में दोष दर्शन रूप अभ्यास नहीं किया, वो तो असंयतात्मना है। और जिन्होंने ऐसा किया, अभ्यास और वैराग्य का ठीक से पालन किया, वो क्या है? वश्यात्मना, उनका मन अपने वश में आ जाता है, वो असंयतात्मना नहीं है।
पहली लाइन वाले 36 श्लोक की पहली लाइन वाले असंयतात्मना वो नहीं है, वो वश्यात्मना है। उनका आत्मा यानी मन, उनका मन अपने वश में हो जाता है। यतता, जो बारंबार कमर कस करके अभ्यास और वैराग्य का प्रयास करते हैं, यत्नशील हैं, यतता हैं, बारंबार प्रयास करते हैं, उस जो सा श्लोक 35 में अभ्यास और वैराग्य बताया है, उसमें बार बार लगना यही यतता का अर्थ है। कुछ नया नहीं करना है, बार बार अभ्यास और वैराग्य करना है। आत्मचिंतन रूपी अभ्यास और दोष दर्शन रूप वैराग्य, ये जो करेगा तो शक्यो अवाप्तुम उपायता, उसको ऐसे पुरुष द्वारा पूर्वोक्त उपायों से यह योग प्राप्त किया जा सकता है। वो उपाय पूरे बताए हुए हैं 32वें श्लोक तक भगवान ने। तो 29, 30, 31 में जो सम्यक दर्शन की स्थिति बताई थी भगवान ने, वो प्राप्त कर लिया जाता है ऐसे पुरुष द्वारा जो अभ्यास और वैराग्य का पालन करके वश्यात्मना हो गया है, असंयतात्मना नहीं रह गया है। 29 में कहा था योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, वो उसी आत्म तत्व को सब जगह देखता है, योग युक्त है। और माम पश्यति सर्वत्र, 30 में कहा था सर्वम च, वो आत्मा को सब में देखता है और आत्मा में सबको देखता है। 31 में कहा था यो माम सर्वभूत स्थितम यो माम भजत, वो उस एक आत्म तत्व में ही स्थित सब भूतों को देखता है। तो 29, 30, 31 में जो सम्यक दर्शन समदर्शन रूप योग बताया था, वो इसको प्राप्त हो जाता है। किसको? जो वश्यात्मना है, जो बार बार अभ्यास वैराग्य में लगता है, उसको तो ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो असंयतात्मना है, जो अभ्यास और वैराग्य द्वारा जिसका अंतःकरण संयत नहीं किया गया है, ऐसे पुरुष द्वारा वो अद्वितीय चैतन्य को ही एकमात्र सत्ता के रूप में, अद्वितीय चैतन्य के समदर्शन रूप योग, उसके द्वारा प्राप्त किया जाना बहुत कठिन है। यही मेरा निश्चय है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारा स्वरूप ही जो है ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, और वो अद्वितीय है। चेतन अद्वितीय है, अद्वितीय चेतन की ही सत्ता है, वही आनंद स्वरूप है। बाकी असत है, दुखद है, ब्रह्म मात्र है, प्रतीति मात्र है। उस अद्वितीय स्वरूप में अवस्थित होना रूप जो योग है, वो असंयतात्मना के लिए दुष्प्राप होगा ही होगा, और वश्यात्मना के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनके द्वारा वो प्राप्त कर लिया जाएगा, जो बार बार प्रयत्न करेगा। ऐसे कहा। एक शरणानंद जी हुए, प्रज्ञा चक्षु थे वृंदावन में, तो वो बड़े सरल जीवन के, बड़े सरल सिद्ध बातों से अपनी बात कह देते थे, गूढ़ आध्यात्मिक बातें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता क्या है कि जो करने योग्य है वो सहज रूप में हो जाए। जो आध्यात्म में उन्नति देने वाला वही करने योग्य माना गया। हमारे यहाँ और करने योग्य नहीं माना गया कि तुम मल्टी मिलियनर हो तो तुमको बहुत जो है, नहीं नहीं, वो तो विक्षेपग्रस्त रहेगा। कहा देखो, जब आदमी आत्म तत्व की तरफ बढ़ता है तो मन उसका सात्विक होना ही चाहिए। वो मन को सात्विक बनाने का प्रयास करता है, और फिर बोध हो जाए अगर आत्मा का, तब तो वो त्रिगुणातीत हो गया, और नहीं तो सद्गुणी और सात्विक उसका चित्त होगा। आत्मोन्मुखी उसकी प्रवृत्ति होगी, बहिर्मुखी प्रवृत्ति नहीं होगी, और तब वो अंतर्मुखता को प्राप्त करेगा, सूक्ष्मता को प्राप्त करेगा, और उसकी जो शांति होगी, सात्विकता होगी, स्वाधीनता होगी,
वो किसी भी संपन्न संस्कारी से भी अत्यंत श्रेष्ठ होगी। साधक का सुख भी संसारी के सुख से बहुत श्रेष्ठ होता है। गुरु जी कहते क्योंकि वो जो है ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त होता है, उसका अंतःकरण शांत सात्विक पवित्र आत्मोन्मुखी होता है और उसके चरित्र में भी वह शांति उतरती है, दिनचर्या में उतरती है, व्यवहार में उतरती है, इंद्रियों में उतरती है। ब्रह्म वर्चस्व उसको शांति देता है। जबकि धन जो है वैश्य तेज से ही उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए ब्रह्म वर्चस्व की आवश्यकता नहीं है। धन कमाने के लिए तो जो वैश्य के गुण हैं, ब्रह्म वर्चस्व नहीं, वैश्य तेज से ही धन प्राप्त हो जाएगा। सत्ता पानी है, अगर शासन के केंद्र में आना है तो छात्र तेज से ही वो बात हो जाएगी। उसके लिए भी ब्रह्म वर्चस्व न चाहिए और न उससे उत्पन्न होगा। कहा जो श्रद्धा है, शांति है, संयम का बल है, वही ब्रह्म वर्चस्व उत्पन्न करता है। ये जो श्रद्धा है ये बहुत बड़ी चीज है। किसमें श्रद्धा? गीता के वचनों में श्रद्धा, गीता द्वारा बताए गए जीवन के लक्ष्य में श्रद्धा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग गीता में बताया है उसमें श्रद्धा। और ऐसी अगर श्रद्धा हो जाए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण। शाश्वत शांति आत्म शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कहा 35 और 36 श्लोक भगवान ने अर्जुन को प्रश्न के उत्तर में कहे कि देखो अभ्यास और वैराग्य करो, और अगर वश्यात्मना हो गए तो फिर तुमको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश्यात्मना होने पर मन पकड़ में आ जाएगा, आत्मबोध भी प्राप्त हो जाएगा। शरणानंद जी ने कहा जो करणीय है वो सहज में हो जाए, और जो अकरणीय है उसकी स्फुरणा ही चित्त में ना हो। जो नहीं किया जाना है उसकी बात ही दिमाग में ना होए, मन में ना होए, तो यही स्वतंत्रता है। साधक को ये स्थिति प्राप्त करनी है। रुचि परायण नहीं, कर्तव्य परायण जीवन जिए, राग द्वेष से ऊपर उठ करके व्यवहार करें। इस प्रकार से जब करेंगे, यह न समझें कि मन दुश्मन है। ये तो गलत ट्रेनिंग के द्वारा, गलत अभ्यास के द्वारा बिगड़ गया है, और सही अभ्यास से ये पकड़ में आ जाएगा। भगवान में जिस मन को शांति तृप्ति रमण मिलता है भगवत चिंतन में, वो समझो सही मार्ग पर बढ़ा हुआ मन है। और अगर कोई संसार में ही फंसा हुआ है, भगवान का नाम लेने में ही चिढ़ होती है, तो फिर अभी उसके आध्यात्मिक उन्नति में विलंब है, देर है। तो भगवान ने गीता में अभी तक क्या कहा कि सम्यक दर्शन का नाम ही योग है। योग का अर्थ क्या है? सम्यक, सम्यक दर्शन माने आत्मदर्शन, समतत्व का दर्शन। आत्मा ही समतत्व है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता यैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये। जिसका उस आत्मबोध रूप, आत्मा रूप सम तत्व में जिसका मन स्थिर हो गया, यहाँ सत्य यही है प्राप्त नहीं, और अनुभूति भी हो गई, बोध हो गया। ऐसे जो है, अब अर्जुन जो है वो कहता है कि भाई बात तो ठीक है आपकी, लेकिन देखो आप ये कहते हो कि कर्मयोग जो है वो प्रथम चरण है, और कर्मयोग तब तक है कि जब आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणोच्च। जो आरुरुक्ष है योग में, आरूढ़ होने की इच्छा वाला है, उसके लिए कर्मयोग है।
और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, उसके लिए तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन है। वो सर्व कर्म सन्यासी होकर के गुरु चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। अब जब कर्म छोड़ दिया तो भाई कर्म हमेशा अगर शास्त्र विरुद्ध होगा तो पाप कर्म कहा जाएगा, और शास्त्र द्वारा समर्थित कर्म होगा तो पुण्य कर्म कहा जाएगा। अब आपने तो कर्म ही छुड़वा दिया, कह दिया कि तुम योगारूढ़ हो गए, गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, अभ्यास करना, आत्मचिंतन करना ही तुम्हारा धर्म है। तो कर्म कांड से तो आपने उसको, अग्निहोत्र आदि कर्म से तो आपने उसको जो है हटा दिया। अब परलोक की प्राप्ति तो पुण्य कर्म से ही होती है, अच्छे लोक की प्राप्ति, नहीं तो हीन योनियों की प्राप्ति हो जाएगी। तो परलोक प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का तो उसने त्याग कर दिया, और मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है आत्मज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वो उसको मिला नहीं, बीच में ही उसका शरीर छूट गया। तो ऐसे योगी का चित्त अंत काल में योग मार्ग से विचलित हो गया तो उस योगी का नाश हो जाएगा या उसकी क्या गति होगी, ये मैं जानना चाहता हूं। अब अर्जुन फिर 3 प्रश्न कर रहा है इस परिप्रेक्ष्य में कि कर्म तो गए छूट, तो कर्म, अच्छे कर्मों से प्राप्त होने वाले जो पुण्य लोक हैं वो तो उसको मिलेंगे नहीं, और अभी ज्ञान भी पूरा हुआ नहीं, तो फिर उसकी गति क्या होगी, क्या वो उस योगी का नाश हो जाएगा? इस पे जो है अर्जुन पूछते हैं, 3 प्रश्न हैं कि अयति श्रद्धयोपेता योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। एक साधक है जो क्या है, श्रद्धया उपेता है, उसके मन में श्रद्धा बहुत है, वो गीता के एक एक वचन में श्रद्धा करता है, कृष्ण में श्रद्धा है, कृष्ण के वचनों में श्रद्धा है, और श्रद्धा शुद्ध अंतःकरण का प्रतीक है। यानी किसी सीमा तक उसका अंतःकरण शुद्ध भी है, श्रद्धा से भरा हुआ है। तो एक तो उसमें अच्छी बात है कि वो श्रद्धालु है, वो साधना के प्रति भी श्रद्धा रखता है, वो भगवान के वचनों के प्रति भी श्रद्धा रखता है, वो ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा रखता है, लेकिन साधना करने में ढीला है। श्रद्धा तो बहुत है लेकिन साधना आयति ही, वो प्रयत्न नहीं करता है, अभ्यास और वैराग्य के प्रयत्न में ढीला है। जोर से प्रयत्न करने वाले को कहते हैं यति, और अभ्यास न करने वाले या कम अभ्यास करने वाले को कहते हैं अयति। यत्न, प्रयत्न नहीं करता है, श्रद्धा बहुत है, लेकिन जितना प्रयत्न चाहिए उतना प्रयत्न नहीं कर पाता है। तो भाई वही है कि हमको जो है श्रद्धा बहुत है, तो गुरु जी में और पुस्तकों में श्रद्धा करने से कोई टॉप नहीं कर जाता है, अभी पढ़ना भी पड़ेगा। तो अयति ही श्रद्धयोपेता, वो अयति ही है, अभ्यास न करने वाला है, अयति ही है, कम अभ्यास करता है, योग मार्ग में उसका शिथिल प्रयत्न है, लेकिन क्या है, श्रद्धा है, आस्तिक बुद्धि वाला है। और दूसरी उसमें कमी क्या है, एक कमी है कि अयति है, शिथिल प्रयत्न वाला है, और दूसरे चलित मानस, वो उसकी बुद्धि जब देखो तो भाग भाग के संसार में चली जाती है। चाहता तो है कि साधना करें, लेकिन भोग के संस्कार भी अभी प्रबल हैं, तो मन उसको घसीट घसीट के संसार में, बजाय भगवान में लगने के, अभ्यास और वैराग्य में लगने के, उसको संसार में घसीट देते हैं। तो श्रद्धा तो है, श्रद्धा है, लेकिन अयति है और चलित मानसा है। तो ऐसा योग से चलायमान जो हो गया है, जो भ्रष्ट स्मृति वाला है, वो अपने निश्चय में अडिग नहीं रह पाता है, वो साधना में तत्परता, श्रद्धावान तो है लेकिन तत्परा और संयतेंद्रिय नहीं है। कहा ना वहाँ 4थे अध्याय में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन कौन श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तत्पर संयतेन्द्रिय, जो तत्पर भी है यानी यति है, अयति नहीं है, और संयतेन्द्रिय भी है, इंद्रियों के संयम भी है। तो वो ये जो हैं महोदय, ये श्रद्धा वाले तो हैं, लेकिन ये अयति हैं और चलित मानस हैं। तो अप्राप्य, ये सम्यक दर्शन रूप योग का फल इनको नहीं मिलेगा, आत्मबोध रूप फल नहीं मिलेगा, तो फिर ये किस गति को प्राप्त होंगे? वो जो है श्रद्धा लिए चले गए और इनको बोध हुआ नहीं, और कर्म तो छूट गया था इनका, क्योंकि ये तो गुरु के चरणों में आ गए थे, तो इनकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब भगवान बताते हैं कि अभी 2 प्रश्न अर्जुन के और हैं, इनके बाद भगवान बताएंगे, गति के बारे में बताएंगे कि ऐसा जो योग भ्रष्ट है उसकी क्या गति होती है? क्या वो बिखर जाता है? क्या उसको कुछ नहीं मिलता? या कि उसको भगवान का प्रेम, जब भगवान पे श्रद्धा की तो भगवान भी उसको भक्त मान करके उद्धार देते हैं? इस पर आगे चर्चा होगी। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।